ननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। 21वें अध्याय में विदुर जी ने कहा कि मनु का वंश बड़ा आदरणीय है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के द्वारा जब मनु जी की उत्पत्ति हुई, मनु जी के द्वारा और शतरूपा के द्वारा जो संतति हुई, उसी की फल स्वरूप आज हम सब लोग एक दूसरे को ह्यूमन साइकिल जो है वो आगे बढ़ी। आप मुझे उन्हीं कथाओं को सुनाइए। स्वयं भुवश्य च मनोर्वश्य परम संपतः कथितां भगवन् यत्र मैथुने नेधिरे प्रजा प्रियव्रतोत्तान पादौ श्रुतौ स्वयं भुवश्य वै यथा धर्म जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महिं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विस्तृता पत्नीं प्रजापतेरुक्ता कर्दमय्य त्वया नघः तस्यां सवै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कथिता वीर्यं तन्मयि शुश्रूषवै वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणा श्रुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानव्यम्। आपने बताया कि स्वयंभू मनु के द्वारा प्रियव्रतोत्तानपाद देवहूति आकुति प्रसूति ये संतान हुई। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी और कर्दम जी ने उनसे जो संतानें उत्पन्न की यह मुझे बताइए। और भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति भी मनु की कन्याओं का पानी ग्रहण करके किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न किए हैं हमें बताइए। मैत्रेय जी ने बताया कि प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्ते भी शस्त्राणाम समादश। जब ब्रह्मा ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से कर्दम ने ये जाना कि मेरे पिता यह चाहते हैं कि मैं संतान उत्पन्न करूं, तो कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक सरस्वती के तीर पर तपस्या की। तथा समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमम संप्रदिदि हरिभक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम। क्रिया योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये क्रिया योग है। क्रिया योग के द्वारा हरि की आराधना करने लगे। तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तम छतः शाब्दम ब्रह्म दधद्वपु। और भगवान हरि भगवान विष्णु भगवान वैकुंठनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शब्दमय ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। ध्यान होकर के सुनना, शब्दमय, भगवान ने शब्दमय ब्रह्ममय रूप से उनको दर्शन दिया। यानी कि तब सतयुग का आरंभ था, जब कर्दम थे और भगवान की वह भव्य दिव्य मूर्ति तेजोमय थी। गले में श्वेत कमल कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए मेरे ठाकुर मुख पर नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित थे। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे, उनके वस्त्र निर्मल थे। सतम विरज मकारभम सितपद्योत पलस्रजम स्निग्ध नीलाक व्रात वक्त्राब्जम बिरजोअम्बरम किरीटिनम कुंडिलम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनस्पर्श स्मितैक्षणम। सिर पर झिलमिलाता हुआ सोने का मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में लक्ष्मी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने आनंद से हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, यानी हृदय को भी पृथ्वी पे लगा लिया। भगवान तो ऐसे आकाश में थे। कर्दम जी सरस्वती के तीर पर पहाड़ पर खड़े हुए हैं और भगवान ने उनको दर्शन किया और प्रेम प्रवण चित्त से भगवान ने सुमधुर वाणी से स्तुति की।
किरीटिनं कुंडिनं शंख चक्र गदाधरं श्वेतोत्पटल क्रीडनकं मनस्पर्शिते स्मक्षणं विनियस्तचरणां भोजम अंशदेशे गरुत्मत दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षश्रिय कौस्तुभकन्दरं जात हर्षोत्पतन भूमूर्धनां चितो लब्ध मनोरथः गीर्भिस्त्वभ्य गृणात् प्रीतिस भावात्मा कृतांजलि ऋषिर उवाच। अब जो स्तुति है बड़ी सुंदर है, सुनने योग्य है, ध्यान करने योग्य भगवान का वह स्वरूप है। सतयुग में कैसे भगवान की स्तुति हुई इसको सुनिए। ऋषिर उवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वरासे सांसेद्यमक्षणोस्तव दर्शनान् यदर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः रासास्ते योगिनो रूढयोगः ये मायया ते रतमेधसस्त्वत पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते सां राशीस कामान्निरयेऽपि येषुः। करदम जी कहने लगे कि हे स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंतः में स्थित योगस्थ होने पर भी आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हम नेत्रों को फल मिल गया। ये नेत्र भी वही नेत्र हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। यदि हम भगवान का अपने नेत्रों से दर्शन नहीं करते तो कहते हैं कि नेत्र व्यर्थ हो गए, निष्फल हो गए। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने का जहाज जो है मेरे ठाकुर, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए नरक में भी जो मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु हे स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। यानी यदि कोई आपको विषय भोग की इच्छा से चाहे तो आप उनको वो भी दे देते हैं। तथा सचाहम परिवोढु काम समान शीलाम गृह मेध धेनुम उपेयिवान्मूलम शेषमूलम दुराश्रय काम दुघांघ्रि प्रश्य। प्रभु आप कल्प वृक्ष हैं। वास्तव में भगवान तो कल्प वृक्ष ही हैं। हे प्रभु, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। यानी सतयुग में भी अच्छी सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने भगवान की शरण ली और तपस्या की। प्रजापतेस्ते वचसा धीस्तन्त्या लोकं किलाय काम हतोऽनुबद्ध अहं च लोकानुगतो वयामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। हे सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूपी डोरी से बंधा हुआ है। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपकी आज्ञा पालन रूप पूजा से समर्पित करता हूँ। सब कुछ आप में बंधा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जो कि आपकी मर्यादा के बाहर है। सब कुछ ये काल, ये समय, इस संसार का सब कुछ तंत्र मंत्र, प्रपंच, सब कुछ प्रभु आप में बंधा हुआ है। आपकी इच्छा से मेरे मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई है प्रभु, वो इच्छा भी आपने उत्पन्न की है। इसलिए मैं समस्त कामनाओं में जो फंसा हुआ हूं, आपकी वेद वाणी रूप डोरी में बंधा हुआ हूं। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपकी आज्ञा को पालन करने हेतु इस पूजा आदि से आपको समर्पित करता हूं। हे प्रभु,
आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरण की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणानुमाद मादक क्षुधा का ही पान करते हैं, अपने क्षुधा पिपास आदि देह धर्मों को शांत करते हैं। आपके जो वास्तविक भक्त हैं प्रभु, वो क्या करते हैं? वे केवल आपकी सुधा अमृत को, कथा सुधा को ही सुनना चाहते हैं। वे आपके अतिरिक्त और किसी को चाहते ही नहीं हैं। लोकास लोकानुगतान पश्चन से हित्वा श्रितास्य चरणात् पत्रम परस्परम त्वद गुणवशाद शीदु तद गुणवाद शीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा न ते जराक्ष भ्रमीरायुरेषाम त्रयोदशारम त्रिशतम षष्टि पर्व सन्नेमनंत छदि यत्रिणाभि कराल स्रोतो जगदा छिद्य धावत। प्रभु, ये काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। इसमें माह सही 13 महीना है, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुएं हाल हैं और अनंत क्षण पल इसके पत्राकार धाराएं हैं। 3 चातुर्मास इसकी आधारभूत नाभि है। ये अत्यंत वेगवान संवत्सर रूपी काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता है, घूमता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास नहीं कर सकता। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का हास नहीं होता। करदम जी सतयुग में ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपका भक्त बन गया, यानी जो आपसे जुड़ गया, आपके परायण हो गया, आपके आश्रित हो गया, उसका हास नहीं होता। न तेरा जक्ष भ्रमिरायुरेषाम त्रयोदशारम त्रिशतम षष्टि पर्व सन्नेम्यनंत छाद यत तृणाभि कराल स्रोतो जगदाच्छिद्य धावत। एक स्वयं संजगत शिश्रक्षया द्वितीयात्मन योग माया श्रीजस्यद पासी पुनर्गशिष्यसे यथो रणनाभिर्भगवन स्वशक्ति भी। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को स्वयं फैलाती है और उसकी रक्षा करती है और मकड़ी फिर उस जाल को निगल भी जाती है, ऐसे आप स्वयं भी संसार को बनाते हैं, रचना करते हैं, अद्भुत बनाते हैं, रहस्यमय बनाते हैं और अपनी योग माया को स्वीकार करके उसको अभिव्यक्त भी आप ही करते हैं। नेतद्वताधीश पदम तवीप्सितं यन्माययानस्तनुषे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हिमायया लसतुल्लस्यातनुवा विलक्षितो। अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा स्वयं इस जगत की रचना और पालन संहार करते हैं। हे प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे माया होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए भी हमें प्राप्त हो। भगवान को क्या पसंद नहीं है? कहते हैं जो शब्दों से विषय सुख मिलता है ना भक्तों को, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता यद्यपि आप, लेकिन परिणाम में हमारे को शुभ मिले, यानी भक्तों को सुख मिले, इसलिए आप सब कुछ पसंद कर लेते हैं। तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमाययावर्तित लोकतंत्रम नमाम भिक्षणम नमनीय पाद सरोजमल्पीयसी काम वर्षम।
हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं और थोड़ी सी उपासना करने पर वालों पर भी समस्त अभिलाषा वस्तुओं की वर्षा करते हैं। मेरे नाथ, आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसा करके करदम जी जो हैं वे मौन हो गए। ऐसा करके करदम जी जो हैं वे चुप हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान की भरी चितवन से चंचल हो रही थी। जैसे भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता बच्चों को प्यार से देखते हैं, ऐसे भगवान भक्तों को देखते हैं। इत्यवलीकम प्रणुतोप जनाभ तमाब भासे वचसामृतेन सुपर्ण पक्षो परिरोचमान प्रेमस्मितो द्विक्षण विभ्रमदभ्रुः। और वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने ऐसे निष्कपट भाव से भगवान की स्तुति की, देखिए भगवान की स्तुति निष्कपट भाव से होनी चाहिए, तब भगवान ने अमृतमय वाणी से, भगवान ने करदम जी को अमृतमय वाणी से देखा। देखिए अमृतमय वाणी से देखना भी बहुत बड़ी कृपा है। और भगवान बोले, जिसके लिए तुमने आत्म संयम के द्वारा मेरी आराधना की, तुम्हारे हृदय के भाव को मैं पहले से ही जानता हूँ। भगवान तो जानते हैं, पहले दिन से जानते हैं जीव को क्या चाहिए। भगवान वाच विदित्वा तपचित्यम में पुरेव संयोजितत् यदत् आत्मनियमेश त्वयेयाहं समर्चित। प्रजापते, मेरी आराधना कभी भी निष्फल नहीं जाती। भगवान को याद किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हरे शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। भगवान को याद किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। फिर जिनका चित्त भगवान में लग जाता है और उनके द्वारा उपासना की जाए, उनका तो फल ही मत पूछो। चित्त का भगवान में लगना, आहा, इससे बड़ा कुछ हो सकता है। नवे जातुम ऋषिव स्वायत प्रजा दक्ष मदहरणम भवद्विधीश्वतितराम मयि संगर्भितात्मनाम। प्रजापति सुत सम्राम्न मनुविख्यात मंगल ब्रह्मावर्तो यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवा महिम। यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रह करके 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी पर शासन करते हैं। सचेह विप्रराज ऋषि महिष्या शत्रुपया आयस्ति दिद्रक्ष स्वाम परश्वो धर्म को विद। वे धर्म सम्राट अपनी रानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों आ जाएंगे। एक दिन छोड़ दो, बस परसों आ जाएंगे। हाँ, आत्मजा शितांपांगी वयशीला गुणान्विताम मृगयंतीम पतिम दास्यत्यनुरूपायते प्रभु। उनकी रूप यौवनशील गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वो अपनी कन्या अर्पण कर देंगे। इसलिए तो बैठे थे। समाहितम दे हृदय यत्रिमान परिवत्तरान सा त्वाम ब्रह्मन्न वधु काम मासु भजिष्यति। गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हें अपनी पत्नी रूप में होकर के यथेष्ट सेवा करेगी। करदम जी को पत्नी इसलिए नहीं चाहिए थी कि भाई उसके साथ में घूमे फिरे मौज मस्ती करे। करदम जी को पत्नी इसलिए चाहिए थी कि एक पत्नी हो जिसके साथ में मैं धर्म का यज्ञ, कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जो पत्नी के बिना आदमी कर नहीं सकता, कुछ ऐसी पूजाएं होती है जो व्यक्ति अकेले में नहीं कर सकता। अर्धांगिनी धर्म पत्नी हो तभी पुरुष को उन पूजाओं का फल मिलता है। तो इसलिए करदम जी अपने धर्म की ज्योति को और प्रज्वलित और दिव्य करने के लिए उस पूजा में बैठे थे और भगवान उनके मन की इच्छा को जानते थे। यात आत्मव्रतम वीर्य नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयाधास्यन्त्यंजसात्मनः। और देखो, वह तुम्हारे द्वारा
अपने गर्भ में धारण करके 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम उन कन्याओं को लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषि गणों को अपनी उन कन्याओं को दे दोगे। त्वं च सम्यक् गनुष्ठाय निदेशं स उत्सतमः म उसतमः मयि तीर्थकृता शेष क्रियार्थो माम प्रवतष्यसे। और तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त होकर फिर अपने सब कर्मों का मुझे अर्पण करके मुझको प्राप्त हो जाओगे। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चा भयमात्मवान मय्यात्मानं स जगद द्रक्ष्यात्मनि चापि माम। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। छोटी सी बात कही है लेकिन जिंदगी का सार कह दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। जीवों के ऊपर दया करके तुम आत्म भाव को प्राप्त करोगे। यानी मेरा दर्शन कर लिया भगवान कह रहे कर्दम ऋषि को, लेकिन अभी जीवों पे दया करने का प्रैक्टिस नहीं किया है। तो जीव जंतुओं पे दया करके ही तुम्हें वह सिद्धि मिलेगी। जब तक जीव के प्रति दया और जीव के प्रति आपका जुड़ाव महसूस नहीं होता है तो आप समझ लो कि आपसे गलती हो रही है, साधना अभी अधूरी है। और भागवत में लिखा है, भगवान कह रहे हैं कि आप कृत्वाम दयाच जीवेषु दत्त्वा चा भयमात्मवान। जीवों पर दया करोगे तब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको भयदान दे करके अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में देखोगे। संपूर्ण जगत को भगवान में देखना और भगवान को स्वयं में देखना, उसकी पहली सीढ़ी भगवान ने बताई, जीवों पर दया। जिसको नहीं है जीव जंतुओं पे दया, ब्रह्मानंद वो भजन ध्यान क्या करें। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करें। सहाहम स्वांस कलिया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहत्याम प्रणश्ये तत्व संहिताम। हे महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर के सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। तो पत्नी किस लिए चाहिए थी? ताकि पुत्र के रूप में भगवान हो। पत्नी किस लिए चाहिए थी? ताकि एक श्रेष्ठ गृहस्थ क्या होता है वो दुनिया को बताया जा सके। और वो श्रेष्ठ गृहस्थ की नींव किससे रखी? तपस्या से। यानी विवाह से पूर्व आत्म साक्षात्कार, विवाह से पूर्व भगवत दर्शन। जिसने विवाह से पूर्व भगवत दर्शन, भगवत चिंता, लोग सोचते हैं अभी तो हम कुंवारे हैं इसलिए जितनी भी गड़बड़ी हैं कर लें। अरे नहीं, आप अंधे होकर के शादी करेंगे तो जीवन अंधकार होगा। और आंख खोल करके भक्ति युक्त होकर के विवाह आदि गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे तो कर्दम जी का उदाहरण देख लीजिए, देवहूति जी का उदाहरण देख लीजिए। इसलिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश पाने की वास्तव में तो ये पात्रता है कि यदि हम भक्ति कर सकते हैं तभी गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। ध्यान नहीं कर सकते तो विवाह नहीं करना चाहिए। दो दुखी महान दुख का जन्म दे देंगे। कई बार लोग सोचते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का सृष्टि का प्रथम विवाह है। मनु और शत्रुपा का विवाह नहीं हुआ था, वो तो ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हो गए थे। विवाह तो कर्दम जी और देवहूति का होगा। तो दूसरे सत्र में अध्याय तो यही रहेगा 21वां। हम आगे की कथा को सुनेंगे। बोलिए दीप नारायण भगवान की जय।